वेलकम टू एन अदर वीडियो। क्या थॉर खत्म होने वाला है? आई मीन कि थॉर की कहानी एवेंजर डूमसडे में खत्म हो जाएगी और क्या हमें थॉर की डेथ देखने को मिल जाएगी? तो एक्चुअली भाई हमारे क्रिस हेम्सवर्थ वन एंड ओनली, जो कि भाई करीब 15 साल से थॉर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पूरी उनकी कहानी जर्नी का मोन्टाज था। किस तरह से उन्होंने थॉर की कॉस्ट्यूम को पहली बार एंड वहां से लेकर के अंत तक अब तक थॉर का कैरेक्टर प्ले करने आया, जो कि एक लेजिड कैरेक्टर है, हमारे ओडिन पुत्र थॉर एसगार्ड का रखवाला, जो कि भाई हमको हर पिक्चर में देखने को मिल जाता है, जो कि मजा आ जाता है जब गॉड ऑफ थंडर आता है। उसकी ट्रू पावर्स, ट्रू आइडेंटिटी हमें रैग्नारोक में देखने को मिली, जब उसको पता कहते हैं कि भाई तुम में मुझसे ज्यादा पावर्स है। ओवरऑल भाई जब हेला से फाइट करता है तो वो सीक्वेंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्वेंस एमसीयू में माना जाता है, जब भाई थॉर एंट्री करता है ऊपर बिजलियां लेते हुए। एंड ओवरऑल मेन पॉइंट की बात करें तो एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे में थॉर की डेथ हो जाने वाली है, और ये कहानी लेजेंड भी इसलिए हो जाती है कि भाई अगर आप कोई भी कॉमिक उठा के पढ़ो जहां पर सबसे पहले अगर कोई डॉक्टर डूम के सामने खड़ा हुआ है तो वो वन एंड ओनली हमारा थॉर ही होने वाला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि थॉर की कहानी यहीं पर एंड हो जाने वाली है। क्रिस हेम्सवर्थ ने साफ साफ बोला कि भाई 15 साल हो गए हैं उनको थॉर का कैरेक्टर प्ले करते हुए, और इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा भावुक है, वो रिलेट भी कर पाने से। उन्होंने डूमसडे की स्क्रिप्ट 110% पढ़ ली, क्रिस्टोफर नोलन नहीं की स्क्रिप्ट नहीं देंगे। ओवरऑल उन्होंने डूमसडे की स्क्रिप्ट पढ़ी एंड उसके बाद उनको ये रियलाइज हो गया कि एक्चुअली भाई अब थॉर का कैरेक्टर यहीं पर एंड हो जाने वाला है, एक जर्नी जो शुरू हुई थी वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। एंड थॉर का मरना वाजिब है। मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, पर एक्चुअली वाजिब इसलिए भाई क्योंकि थॉर जो कैरेक्टर है अगर ये नहीं मरेगा तो हमें अंदाजा नहीं होगा डॉक्टर डूम की पावर का। क्योंकि भाई थॉर जो कैरेक्टर है हमको पता है कि अभी वही कैरेक्टर जो कि वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब से फाइट कर सकता है, और उसने ही इकलौता बंदा जिसने थानोस की माँ बहन करी थी, आई मीन थानोस को मारा था। उसने कहा था कि तू मरेगा इस पाप के लिए, उसका गला काटता है। तो वन एंड ओनली थॉर जो है वो एक्चुअली सुपर पावर्ड कैरेक्टर है, तूफान का देवता है, जो कि भाई महाबली एवेंजर्स कहा जाता है। एंड उसकी फाइट होगी डॉक्टर डूम में, एंड वो सेक्रीफाइस करेगा अपने यूनिवर्स को बचाते बचाते डॉक्टर डूम के हाथों। एंड थॉर की कहानी में वहीं इन डेप्थ देखने को मिल जाएगी, जो कि भाई लेजिट समझ में आ रहा है। एंड भाई डेडपूल एंड थॉर का क्रॉसओवर होगा 100%। रायन गॉसलिंग जो कि रिटर्न आ रहे हैं एवेंजर डूमसडे में, इनके साथ साथ भाई साहब हमारे वुल्वरीन चाचा भी रिटर्न आ रहे हैं। उसके बाद भाई रेयान रोनाल्ड जो कि डेडपूल पे करते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया लगता है, रायन गॉसलिंग घोस्ट राइडर बन के आ रहे हैं, रेयान रोनाल्ड डेडपूल बनकर आ रहे हैं। भाई क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा, आपको मजा भी आ जाने वाला है। ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि थॉर की कहानी वो यहीं पर एंड होगी। इनके साथ साथ इन सब कैरेक्टर का थॉर के साथ कोलैब देखने को मिल जाएगा, एंड एवेंजर डूमसडे जैसी ईपिक कहानी हो जाने वाली है। देखो थॉर का मरना या मारना इसलिए भी बनता है क्योंकि थॉर जो कैरेक्टर है ये लेजिट कैरेक्टर है, जो कि इसकी लेगेसी बनी हुई है। आप देखते हैं कि थॉर आता है तो आपके मन में आता है कि हाँ भाई अब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाने वाली है। भाई थॉर बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, वो 1500 साल से जिंदा है। उसने एक न्यूट्रॉन सितारे को अपने बॉडी के ऊपर झेला हुआ है, वो ओडिन फोर्स का सामना कर सकता है, वो हैमर चलाता है, उसके पास दुनिया का उस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हथियार स्ट्रॉन्ग बेकर है उसके हाथ में। तो आप समझो कि थॉर एक गॉड लेवल का कैरेक्टर है, एक्चुअली वो गॉड ही है, जो कि भाई एवेंजर डूमसडे में शहीद होगा तो हमें रियलाइज होगा कि डूम की पावर कितनी ज्यादा है एंड डूम कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। क्योंकि थॉर का सेक्रीफाइसेस कहीं भी बर्बाद नहीं जाने वाला है, क्योंकि भाई वो 2012 के पहले जब थॉर डार्क मूवी आई थी, थॉर मूवी आई थी 2011 से लेकर के अब तक वो अगर मिला तो 15 साल से वो कैरेक्टर को प्ले करते नजर आ रहे हैं। एंड अब ओवरऑल वो कह रहे हैं कि भाई वो इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल सकते हैं उस कैरेक्टर को प्ले करने में। उससे नी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी एंड उसकी सर्जरी वगैरह तो चली रही है। एंड थॉर कहने के वो इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल सकते हैं कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। एंड इसके साथ साथ एवेंजर डूमसडे में उनकी कहानी को भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या सीक्रेट वॉर्स में थॉर देखने को मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि बिना थॉर के सीक्रेट वॉर्स तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बिना गॉड के कहाँ कुछ होने वाला है। तो एक्चुअली भाई सीक्रेट वॉर्स हमें थॉर देखने को मिलेगा, जो कि किसी अदर यूनिवर्स से बिलोंग करने वाला है। टाइमलाइन सब रिसेट हो जाएंगी एंड एक नए गॉड ऑफ थंडर थॉर की एंट्री हमें देखने को मिलेगी, जिसको हमको चाहते ना चाहते हुए अपनाना पड़ेगा। अब वो नया चेहरा कौन होगा ये मार्वल डिस्क्लोज करेगा, हमारे बस की बात नहीं है कि हम पता लगा लें। बाकी जो लीक्स रूमर्स निकल कर आए थी कि अभी शूटिंग बर्लिन में चल रही है, इसके साथ साथ शूटिंग चल रही है लंदन में भी, जहाँ पे डूम्स एंड मतलब हमारे आरडीजे और सारे कैरेक्टर शूट कर रहे हैं। बर्लिन में हमारे सैमुअल लुई जो कि सैंगजी प्ले करते हैं, हमारे सैमुअल जैक्सन नहीं सैम विल्सन प्ले करने वाले हैं, जो कि फैल्कन वो सब करने वाले हैं। और भाई मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड करूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकल जाऊँ, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। एंड ओवरऑल हमारे थॉर एंड इन सब की इन डेप्थ कहानी यहीं पर होने वाली है। आधे से ज़्यादा, सिर्फ थॉर ही नहीं, हाफ से ज़्यादा एवेंजर्स डूमसडे में मरने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आप गारंटी रख लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर ऐसा नहीं हो चैनल सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर देना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई थॉर की जर्नी पर एंड अप होने वाली है। वीडियो बहुत छोटा सा था तो मैंने जबरदस्ती स्ट्रेच करके बना दिया। सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करना, मुझे वॉचिंग।